सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग किससे डील करने वाले? इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे कि यार हमारे जो अर्थ है इस पे कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में क्या देखा था, वहाँ देखा था कि रॉक्स कैसे रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने देखा था चैप्टर 2 में, और वहाँ पे कैसे कैसे अर्थ चेंजेस होती है। तो प्यारे बच्चों, जो अर्थ में डेली लाइफ में चेंजेस आते हैं वो कैसे आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट्स होती हैं इनके बारे में मैंने आपको चैप्टर 2 बताया था कि नहीं? हाँ, तो बताया था। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, यदि कोई लोग नहीं देखे होंगे तो उनका फ़ायदा हो जाए। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं लोग हैं, मतलब कि जो लोग जियोग्राफी की स्टडी ज़्यादा करते हैं, यानी जो लोग जियोलॉजिस्ट हैं प्यारे बच्चों, वो लोग ये दावा करते हैं कि जो अर्थ है उसके नीचे प्लेट होती हैं। क्या होती हैं? प्लेट होती हैं। किसकी प्लेट होती हैं? ऐसी ऐसी कुछ प्लेट होती हैं। ठीक है। ये प्लेट क्या करती हैं प्यारे बच्चों? आपस में मूव करती रहती हैं बहुत धीमे धीमे। कभी कभी प्यारे बच्चों ये प्लेट क्या होती है, आपस में टकरा जाती हैं, या फिर कभी कभी ये प्लेट आपस से दूर चली जाती हैं एक दूसरे से, या फिर कभी कभी एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है। ये 3 केसेस हो सकता है इन प्लेटों के द्वारा। अब इन सभी चीज़ों को आप लोग हायर क्लासेस पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना जानिए कि ये जो प्लेट होती है क्या करती है, आपस में मूव करती रहती हैं, और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। ये जो तीनों होता है, ये शायद आप लोगों को अगले क्लास में, नहीं तो अगले शायद 9th तक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, 9th में है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सब प्लेट जो होती हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सभी बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। तो ये जो प्लेट होती हैं ये मोल्टेन मैग्मा के ऊपर होती हैं। अब जो मैग्मा होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा था, थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारी जो प्यारे बच्चों अर्थ का क्रस्ट है, इसके नीचे मोल्टेन फॉर्म में कुछ ऐसे ऐसे लेयर्स पाई जाती है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग कहते हैं मैग्मा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन्हीं के ऊपर ये प्लेट रहती है। वो प्लेट क्या करती है? मूव करती है। और यही जो प्लेट का मूवमेंट होता है वो क्या काज करता है? वो अर्थ में डिफरेंट टाइप के चेंजेस काज करता है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, द फोर्स विच एक्ट इन इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि ऐसे फोर्स जो अर्थ के अंदर लगी उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडोजेनिक फोर्स। और ऐसे फोर्स जो अर्थ के बाहर लगी उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स। तो प्यारे बच्चों, जो फोर्स है वो कितने हैं? 2 है, एक इंडोजेनिक और एक एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स प्यारे बच्चों जो कहाँ लगे? अर्थ के ऊपर वाले सरफेस पे लगी। और इंडोजेनिक मतलब जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार फोर्स क्या होता है? देखिए प्यारे बच्चों, ये वैसे टॉपिक तो 9th का है, फिर भी बताता हूँ। देखिए फोर्स होता है प्यारे बच्चों, आप लोग अगले क्लास में ही 7th नहीं 8th में साइंस में भी आप लोगों को मिल जाएगा। फोर्स प्यारे बच्चों वो होता है कि मतलब यदि हम लोग किसी भी चीज़ को धक्का देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स। अब यदि हम लोग किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो भी हम लोग क्या लगा रहे हैं? फोर्स। तो प्यारे बच्चों, फोर्स वो होता है जो किसी भी चीज़ को मोशन में लाए। आप लोग अभी के लिए इतना ही समझिए, किसी भी चीज़ को यदि मोशन में लाना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी? फोर्स की जरूरत है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, एक बाईसाइकिल है, यानी कि एक साइकिल है मान लीजिए। अब उसे यदि चलाना है तो हम लोग पैडल जो मारते हैं तो उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 फोर्स है, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक मतलब वो फोर्स जो अर्थ के अंदर लगे, एक्सोजेनिक मतलब वो फोर्स जो अर्थ के आउटर सरफेस पे लगे। जैसे इंडोजेनिक फोर्स में क्या आ गया? सडन फोर्स हो गया। जैसे कि अर्थक्वेक आता है किसकी वजह से? इंडोजेनिक फोर्स की वजह से। वॉल्केनो हुआ, लैंडस्लाइड हुआ। और जो प्यारे बच्चों डायस्ट्रॉफिक फोर्स हुआ, और बिल्डिंग माउंटेन, यानी जो प्यारे बच्चों माउंटेन बनते हैं, तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब होता है इंडोजेनिक फोर्स की वजह से। इंडोजेनिक फोर्स की वजह से क्या क्या होता है? अर्थक्वेक आ सकता है, वॉल्केनो हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, माउंटेन्स भी उसी की वजह से बनते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, जब ये एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं तब माउंटेन बनते हैं। ये आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि अच्छा थोड़ा सा बता ही देता हूँ। देखिए मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये एक लेयर है, दूसरी लेयर ये है। अब ये लेयर इसके ऊपर यदि चढ़ जाती है तो कैसे हो जाता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है, यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं माउंटेन। तो फिर प्यारे बच्चों, ये
ऐसे ही नहीं हो जाता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से माउंटेन भी फॉर्म होता है। अब एक्सोजेनिक फोर्स से क्या फॉर्म होता है, रिवर फॉर्म होता है, विंड फॉर्म होता है, सी वेव फॉर्म होता है और ग्लेशियर फॉर्म होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुत डिटेल में समझाया हूँ, समझ में आ जाना चाहिए, आया कि नहीं। फिर भी प्यारे बच्चों यदि आप लोग कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, वॉल्केनो कैसे फॉर्मेशन होता है। वॉल्केनो का फॉर्मेशन प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, दोनों लेयर हैं। अब ये यदि एक दूसरे से दूर जाती हैं प्यारे बच्चों, तो नीचे जो मैग्मा होता है उसमें बहुत प्रेशर होता है। प्रेशर की वजह से वो क्या होता है, जैसे ही दूर जाती है खटाक से बाहर निकल आते हैं वो मैग्मा जो भी होते हैं, वो बहुत ऊपर ऊपर तक बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसी से इग्नियस रॉक भी बनती है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था। ठीक है, तो इस तरह से वॉल्केनो बन जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अर्थक्वेक कैसे कैसे आता है, जब ये लेयर आपस में टकरा जाती है तब वहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। और जो मेन पॉइंट रहता है टकराने का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ईपी सेंटर। आप लोगों को याद रखना है, ईपी सेंटर किसे कहते हैं, जहां पे दो लोग टकराते हैं तो वो जो मेन पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब हमने किसके बारे में देख लिया, वॉल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में देख लिया। तो पार्ट 2 जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, उसमें आगे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। फटाफट से कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए।